आज आपको क्रिस्पी कमर्शियल स्टाइल समोसे घर पे बनाना सिखा रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है समोसे घर पे बन तो जाते हैं मगर क्रिस्पी नहीं बनते। तो चलिए इसे सिखाती हूँ, साथ में इसके स्पेशल चटनी सिखा रही हूँ। तो अगर आप समोसे 6-7 घंटे भी फ्राई करके रखेंगे ये तब भी माशाल्लाह क्रिस्पी रहेंगे। तो चलें जी इसे बनाते हैं। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को, छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। समोसों की स्टफिंग मैंने पहले ही रेडी करके रखी है। इसकी रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी। जो आलू टिक्की की रेसिपी है ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने ये बना ली है। और यहाँ पर जी 250 ग्राम मैदा अच्छी तरह छान लेंगे, यानी 1 पाव मैं मैदा ले रही हूँ। मैं बताऊँगी आपको कि इतनी क्वांटिटी से कितने समोसे बनेंगे। अब यहाँ पर मेल्टेड घी 50 ग्राम लेंगे, लेकिन गर्म आपको नहीं लेना है। जस्ट आपको घी मेल्ट करके थोड़ी देर किचन में ही छोड़ दें ऐसे ही। तो जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए देन आपको यूज़ करना है। ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन लेंगे और आधी चाय की चम्मच साबुत भुना हुआ ज़ीरा लेंगे और 1 चाय की चम्मच नमक का लेंगे। तो बस इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह धुले हुए हैं, आप ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़ीरा आपने भुना हुआ ही लेना है, दूसरा बिल्कुल नहीं लेना। भुना हुआ जब आप डो गूँधेंगे ना वो खुद ही हल्का हल्का क्रश सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखें, ये परफेक्ट निशानी होती है, एक मुट्ठी सी बन जाती है जो कि टूटती नहीं है। मैदे में घी की रेशो चेक करने का तरीका होता है, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट रेशो बता दी है। और जितना घी लेते हैं उतना ही पानी लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 50 ग्राम मैंने घी लिया तो पानी भी 50 मिलीलीटर 50 ग्राम ले रही हूँ। अगर आप कप में मेजर करें तो ये आधा कप में पानी लूँगी, लेकिन एक ही बार सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डो को सख्त गूंथते जाना है। लेकिन पानी आधा कप ही डलेगा, 50 ग्राम ही इसमें माशाल्लाह काफ़ी होगा। ये देखें, हमने एक सख्त सी डो गूंद लेनी है। डो जो है वो आपको सॉफ्ट नहीं गूंदनी, सख्त सी गूंदनी है। तो ये पहला स्टेप है, इससे समोसे जो है माशाल्लाह इतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे ना, और एकदम खस्ता किस्म के बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल डो रेडी है। इसे 2 से 3 मिनट मैंने सेट किया। अब एक रुमाल मैंने गीला करके ना तो पहले ही निचोड़ लिया था, ठीक है। उसके में बस नमी रह गई थी। ये इससे कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया और जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स किया, गूंदा। अब इसको मैंने एक कबाब की शक्ल दे देनी है, ठीक है। कबाब सारी तरफ से इक्वल होगा, कहीं से मोटा कहीं से बारीक नहीं होगा। अगर आपको ये स्टेप मुश्किल लगता है तो आपने इस स्टेप पर सिंपल छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कितने ग्राम का एक पेड़ा होना चाहिए। मैंने जी ये कबाब जैसी एक शेप बना ली थी, काम ज़रा आसान हो जाता है। और 6 पेड़े मेरे बने थे 1 पाव मैदा से, और 12 समोसे बनेंगे। अब एक पेड़े का साइज़ आपको बता देती हूँ ताकि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। एक पेड़े का साइज़ 60 ग्राम है। ये सारे माशाल्लाह से 60 ग्राम के हैं, ठीक है, एक एक 60 ग्राम का। अब आप या तो इसको एक बॉल की शक्ल दे सकते हैं पेड़े की, या फिर जिस तरह मैं हाथ पे रख के प्रेस करती हूँ ना तो काम ज़रा आसान हो जाता है। छोटी छोटी सी आपको ये टिक्कियाँ बना के रख लेनी है और फिर इन टिक्कियों को मैदे में कोट कर लेना है, हल्का हल्का मैदा लगा लेना है। वैसे तो ये अभी भी बिल्कुल नहीं चिपक रही हैं, मैंने एक सख्त सी डो रेडी की है माशाल्लाह से। तो इसको हल्का हल्का सा कुचका लगा के ना तो आपने रोटियां बेल लेनी है। आपको अच्छे बड़े समोसे अगर बनाने हैं ना तो आपने रोटी गोल नहीं बेलनी, रोटी लंबाई में बेलनी है, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। और बहुत बारीक रोटी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। बस इस तरह से जितना सा मैंने साइज़ रखा है ना उतना आपने कर लेना है। इतनी बारीक भी ना हो कि फट जाए, आपने देख लेना है। दरमियानी सी आपने रख देनी है माशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह, अच्छा अगर साइड्स पे क्रैक्स आ रहे हैं ना तो इट्स ओके, ये क्रिस्पी लगेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपको ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपने जिस तरह मैं हाथ से थोड़ा सा साइड से प्रेस करके उसको ठीक कर लेती हूँ ना, तो वैसे आपने इसको ठीक कर लेना है। लेकिन कोई भी मसला नहीं है। आप देखिए कितने आसान है, आपको गोल रोटी भी नहीं बनानी है, आपको रोटी भी लंबाई में बनानी है। हो गया ना काम आसान। तो हमारी सिटी में तो एक समोसा जो है ना वो 60 रुपये का मिलता है, हल्की सी ये जो लस्सी टाइप की चटनी होती है ना दही की उसके साथ। तो आपकी सिटी में कितने का समोसा है बताइएगा। और अगर हम लवाजमात वाला लें ना जिसमें चने सैलड्स वगैरह होता है तो वो एक समोसा हमें 100 रुपीज़ की एक प्लेट मिलती है, यानी एक समोसा और 100 का मिलता है, ठीक है। तो ये देखें, आप शेप देना आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका, इस तरह आपने शेप देनी है। अगर हम मार्केट में समोसे बनते देख के आए वैसे हम घर में शेप देने की कोशिश करें ना तो समोसों की शेप अच्छी नहीं आती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो ये तरीका जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। किचन शेल्फ पे रख के ना आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप दी जा रही है। अच्छा,
स्टफ़िंग आपने ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपने स्टफ़िंग ज़्यादा कर दी, समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्टफ़िंग वाला होगा। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपने इसके अंदर स्टफ़िंग भर लेनी है। तकरीबन 1 खाने के चम्मच भर लें या 1.5। आपने ज़ोर से अंदर तक प्रेस नहीं करना, बस ज़रा सी भर लेनी है और अच्छी तरह इसको बंद कर लेना है, ठीक है। आपके लिए मैं और भी काम को आसान कर देती हूँ। समोसे बनाना सभी को बहुत मुश्किल लगते हैं। हमारे घर ऐसा होता है कि जिस दिन आलू के पराठे बनने हो ना, तो थोड़ा सा मेज़ा ज़्यादा बना के ना, तो स्पाइसेस उसमें डाल के तो आधा कर लिया जाता है। आधा आलू के समोसों के लिए और आधा पराठों के लिए। जो पराठों वाला है उसको ज़्यादा मैश कर लेते हैं, जो समोसों वाला है ना उसको मोटा मोटा सा जस्ट मिक्स एंड मैश कर लेते हैं। तो ये भी आपको टिप बता दूँ कि जो समोसों के लिए या आलू टिक्की के लिए अमेज़ा लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फुली मैश नहीं लेते, बिल्कुल ही मैश नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा लेते हैं जिसमें थोड़े थोड़े आलू नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपने लेना है। ये मेरी जो स्टफ़िंग है उसमें भी देखें आलू थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो सारे इस तरह से मैंने समोसे बना लिए और एक ट्रे में कागज़ बिछा देना और उस पर आपको समोसे आधे घंटे के लिए खुली फ़िज़ा में रख देने हैं, मतलब कवर नहीं करने, और उसके बाद इसको फ्राई करने हैं। ये भी टिप है। और अगर ज़्यादा देर के लिए आपको रखने हैं देन आपने इसको कवर कर देना। कोई मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक इसकी स्पेशल चटनी रेडी करेंगे। 1 चाय का कप पानी लेंगे और 5 खाने के चम्मच इसमें चीनी लेंगे। मैं थोड़ी बना रही हूँ, आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। 1 खाने के चम्मच इमली लेंगे, मिक्स करेंगे, हल्की आंच पे पकने देंगे। आधी चाय की चम्मच नमक, रेड चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच सब कुछ, 1/4 टीस्पून पिसी हुई अजवाइन और 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे। और ये देखिए अब मैंने इस तरह विस्क जो है ना इससे किया है, तो इससे ना इमली की खटास ज़रा बाहर निकल आती है। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, विस्क से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। स्पाइसेस डाल के 3-4 मिनट कुक करेंगे। रेड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। कुछ सिटीज़ में येलो कलर डला होता है चटनी में, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जौन सा भी कलर आप डालना चाहें, ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने 1 चाय की चम्मच कॉर्नफ्लोर, चाय की चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में घोल के डाल दिया और हल्की आंच पे से 2 मिनट मिक्स किया। मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही रनी लगा, फिर मैंने 1 चाय की चम्मच और डाला, यानी इतनी क्वांटिटी में मैंने 2 चाय की चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला थोड़े से पानी में और इस तरह से ऐड कर लिया। बस हमें ये चटनी पतली रखनी है। अब क्योंकि मैं शीशे का बाउल ले रही हूँ तो उसमें मैं ये चम्मच ले रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा गरम गरम शीशे के बाउल में डालें ना तो बाउल टूट जाता है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसे अब मैंने ठंडी कर लेना है और ठंडी हो गई, हल्की सी और गाढ़ी हो जानी है। साथ में मैंने ये हरी चटनी बनाई थी, इसको भी मैंने थोड़ी सी पतली रहने दिया था और इसकी रेसिपी भी चैनल पे मैं बहुत बार दे चुकी हूँ हरी चटनी की। अब जी समोसे फ्राई करने का सबसे आसान तरीका है, घी आपने डाल के मीडियम फ्लेम पर रख छोड़ना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा समझ लें हमें इतना गर्म घी चाहिए, यानी जितनी देर में घी मेल्ट होगा मीडियम फ्लेम पर, जितनी वो घी अपनी हीट पकड़ेगा बस उतनी हमें हीट चाहिए। उसके बाद मीडियम से थोड़ी सी लो फ्लेम करके समोसे डाल देने। ये देखें अभी ये सुकून में है, कोई इस पर बबल्स नहीं आए। जब आप गरम गरम तेल में डाल देते हैं, एक तो समोसे कच्चे रह जाते हैं, सेकेंडली उसके ऊपर एक वो बबल्स टाइप के आ जाते हैं जो कि अच्छी लुक नहीं होती, कहीं से और कलर कहीं से और कलर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्योंकि कढ़ाई छोटी है इसलिए मैंने इसमें थोड़े डाले हैं। मार्केट में जो है वो बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ होती हैं। ये देखें अब क्योंकि समोसे जो हैं वो एक साइड से हल्के से कुक हो गए, तो इसलिए इसकी एक बार साइड पलट देनी है आपने। अच्छा कितना टाइम लगता है फ्राई होने में? 20 मिनट लग जाते हैं समोसे फ्राई होने में। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जब बिल्कुल निकालने के लिए रेडी होना तब आपने 2 मिनट के लिए फ्लेम तेज़ कर देनी है, थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। लाइक मीडियम लो मैंने रखी है ना, तो मीडियम कर देनी है ताकि घी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। ये देखें ये वाला कलर आ जाए तो आपने निकाल लेने हैं। अगर इसी स्टेप पर आप ज़्यादा रंग दे देंगे ना, तो जब बाहर निकालेंगे मैदा बाहर भी थोड़ा सा कलर चेंज करता है। अब जी एक और टिप आपको देती हूँ, समोसे कभी भी जो है ना निकाल के कागज़ पर नहीं रखते, जाली पर रखते हैं और डायरेक्ट प्लेट पर रखते हैं, फिर ये सॉफ्ट नहीं होते, फिर ये ज़्यादा देर क्रिस्पी रहते हैं। बस ये आपने कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मुझे हौसला मिलता आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का। ये इतने कोई माशाल्लाह टेस्टी बने थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।